हाय। सो वेलकम टू द न्यू लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज। देखो, सामने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, राइट। सो इसमें 5 वीडियोस लाएंगे एक एक करके। ये पहला लेक्चर है। इसमें स्टार्ट करते हैं। इतने दिन एब्सेंट होने के लिए सो सॉरी। कुछ ट्रेजिडीज ही ऐसी हो गई थी कि एब्सेंट होना पड़ा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, इसमें बोला क्या है बच्चा, ये 5 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज वाले बच्चे जितने भी जाते हो, ये ओडी आपके पास है, सब्जेक्ट ओडी। और ये टॉपिक है कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो फर्स्ट ईयर में हमारे तो था, अब आपका पता नहीं। तो इस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो 5 क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सीरीज़ तो बना रखी है, उस सीरीज़ को करो। वैसे तो कर लो तो अच्छा है, बट अगर एग्ज़ाम टाइम पे या फिर किसी को बहुत आलस आ रहा है ना, सो ये 5 क्वेश्चन जरूर करके जाना। इनका कॉन्सेप्ट भी समझना है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, डी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स। ये तो जनरल फॉर्म होती है हमारी, है ना। तो इस फॉर्म में तो हमें ये दिया हुआ है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो एक बात बताओ, वाई ऑफ पी आई क्या होता है? आर एक्स 1/f ऑफ डी इंटू आर एक्स। एफ ऑफ डी तो कुछ है चलो, बट आर एक्स आपका 0 है, तो अल्टीमेटली वाई ऑफ पी आई इज 0। सो वाई ऑफ सी एफ इज वॉट? यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको बताया गया है, ये होता है सर ई रेस टू माइनस ए एक्स C1 प्लस C2 एक्स। दैट्स इट। ये आपने फाइंड कर लिया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बहुत अच्छा, पर क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन था ये प्रूफ करके दिखाओ कि यही आएगा इसका वाई सी एफ। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा आपको वाई ऑफ सी एफ यही प्रूफ करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस हैज टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस, राइट। सबसे पहले आप क्या करो, इसको ना वी कैन राइट दिस एज डी प्लस ए इंटू डी प्लस ए इंटू वाई इक्वल्स टू 0, राइट। नो प्रॉब्लम। डी प्लस ए इंटू वाई को वी कैन राइट कैपिटल बी, कुछ एक और वेरिएबल नाम दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये? डी प्लस ए इंटू कैपिटल बी इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल डी वी कैन राइट कैपिटल डी, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होता है। तो डी बाई डी एक्स और वी को अंदर ले आओ, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस ए इंटू कैपिटल वी इक्वल्स टू 0। और ध्यान से देखो तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। जिसने ये बेसिक्स नहीं पढ़े हैं वो पढ़ के आओ पहले, ठीक है। ई रेस टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ये पी डी एक्स ये होता है। तो ये होता क्या फॉर्म है? ये होती है आपकी डी वाई बाई डी एक्स, जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो, प्लस पी वाई इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, प्लस कैपिटल पी वाई इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। तो यहाँ से p उठाया, y का कोफिशिएंट जो यहाँ वेरिएबल हो, वेरिएबल हमारा v है, v का कोफिशिएंट इज a। तो e रेस टू p की जगह पे a dx इक्वल्स टू e रेस टू ax। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। नोट करो इसे, e रेस टू ax। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व। देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया 0, सॉरी e रेस टू ax, राइट। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारी? डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल वी प्लस ए वी इक्वल्स टू 0। सो पी हमारा ये था, क्यू हमारा 0 है। तो क्या होता है? सॉल्यूशन आपको पता होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नहीं पता है तो कर लो फिर पता। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कैपिटल क्यू डी एक्स प्लस का कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट, राइट। सो कैपिटल वाई की जगह पर हमारा दूसरा वेरिएबल है वी, कैपिटल वी। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला है, ई रेस टू ए एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू ए एक्स। क्यू क्या है बच्चा मेरा? कैपिटल क्यू 0, तो डी एक्स
और यहाँ पर कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है हालांकि, ठीक है, क्योंकि अभी हमें आगे भी कुछ करना है। तो e रेस टू ए एक्स इंटू वी इक्वल्स टू, ये तो 0 बन गया, 0 प्लस सी यानी कि सी, राइट राइट। C1 मान लेते हैं, चलो C1, ठीक है, तो ये तो 0 बन गया, 0 प्लस C1 v इक्वल्स टू C1 e रेस टू माइनस ए एक्स। इधर आपने e रेस टू पावर ए एक्स होगी तो उधर डिवाइड में जाएगा और ऊपर बुलाओगे तो e रेस टू पावर माइनस ए एक्स बन जाएगी, राइट, ठीक है। ये निकालिए, आपने बोला क्या था, d प्लस ए इंटू कैपिटल वाई को मैंने कहा था v मान लो। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को खोलो तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, कैपिटल डी इज डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, y अंदर आया प्लस ए कैपिटल वाई इक्वल्स टू, दिस इज द फिर से व्हाट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड वी नो दैट हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो नहीं पता है तो कर लेना, ठीक है, और वीडियो बना, मतलब अगर लेक्चर चाहिए इस पे तो बता देना मेरे को। dy बाई डी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू वी। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हो, फिर से यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि ए डी एक्स इक्वल्स टू, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा सेम आ रहा है, ओके सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसे तो हटाओ, साइड में लिख देता हूँ कि p हमारा आया था C1 इज टू माइनस एक्स, राइट। आपको कैसे याद रहा, मैं आपकी तरफ भुलक्कड़ थोड़ी हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, कैपिटल वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू ए एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बच्चा, ई रेस टू ए एक्स है। अब मेरा q आता है, q की जगह पे v, राइट, तो v की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो, C1 ई रेस टू माइनस ए एक्स, C1 ई रेस टू माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कुछ और मानना है तो C2 मान लो इस बार, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू माइनस ए एक्स 1, अरे ठीक है ना, पर एम एक्स टू दी पावर एन, बेस से मैं पावर ऐड होगी, ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स 0 है ना, C1 कांस्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो y इक्वल्स टू, सॉरी y इंटू ई रेस टू ए एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा C1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स दैट इज x प्लस C2 दूसरा आर्बिटरी कांस्टेंट माना है, यहाँ का इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो सॉल्व करने के लिए, ई रेस टू एक्स को ना मैंने कहा आप यहाँ से उठाओ और इसके ना बच्चा यहाँ पे डाल, ई रेस टू माइनस एक्स बन जाएगा, इधर आएगा। क्या यही प्रूफ करना था क्या, हाँ कि ना, राइट राइट, यही प्रूफ करना था। अब कांस्टेंट आप कुछ भी मानो, C1 C2 A B, नहीं A तो मत मानना है ना, A यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो C1x प्लस C2 ई रेस टू माइनस ए एक्स ब्रैकेट के बाहर, ये आपका कभी भी ये इक्वेशन दी हो तो ये आपका सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले आपको इसको लिखना है d प्लस ए इंटू वाई इक्वल्स टू 0, इतने को आप v मान लो, d प्लस ए इंटू वी। अब डी बाई डी एक्स ऑपरेटर खोल लो, यहाँ से कुछ आएगा v की वैल्यू C1 या C जो भी आप मान रहे हो कॉन्स्टेंट माइनस एक्स, ये आएगा। फिर आप v को जो आपने माना था, अब ये आपने v को माना है ना, अभी तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, राइट, y ऑफ सी एफ, वी वॉन्ट वैल्यू ऑफ y सी एफ है, राइट। वो बात अलग है कि इस केस में y ऑफ पी आई 0 है तो y इक्वल्स टू वाई सी एफ, राइट। सो होगा क्या, d प्लस ए इंटू वी। अब आपको v की भी तो वैल्यू है ना कुछ, क्योंकि y तो यहीं से आएगा, तो d प्लस ए इंटू वाई इक्वल्स टू, मैंने v को इक्वेट किया और v की वैल्यू मुझे आ रखी है, तो डायरेक्ट C1 ई रेस टू माइनस ए एक्स। अगेन वी हैव टू ओपन दिस व्हाट ऑपरेटर कैपिटल डी। इस वीडियो में थैंक यू।